ब्राह्मण श्वेत मिट्टी में से, क्षत्रिय लाल मिट्टी में से, वैश्य पीली मिट्टी में से, शूद्र काली मिट्टी में से भगवान महादेव के लिंग स्वरूप निर्माण करे, उनको कहा गया पार्थेश्वर महादेव। एक शिवलिंग से लेकर 10 करोड़ शिवलिंग की पूजा होती है, जो पार्थेश्वर पूजा है। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई श्रेष्ठ पूजा है तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। भगवान महादेव के मिट्टी में से जो शिवलिंग निर्माण होते हैं उनको पार्थेश्वर महादेव कहा है। जो कोई नित्य पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे उनकी कभी अपमृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हमने देखे हैं कि रोज भगवान महादेव का पार्थेश्वर पूजन करें, मिट्टी में से सुंदर शिवलिंग निर्माण करें, सुंदर पीठ निर्माण करें, भगवान महादेव का आह्वान करके शिव पूजा करें। शिव पूजा करने के बाद वो पार्थेश्वर महादेव का मिट्टी का जो लिंग है सरोवर में, सागर में, जलाशय में अथवा कोई बिलवृक्ष के गहरे खामणे में वो अर्पण कर देते हैं। इसलिए पार्थेश्वर महादेव लिंग, और जितने लिंग उतने पीठ बनाने पड़ती हैं। ऐसा नहीं एक लिंग बनाओ एक पीठ बनाओ, जरूर हो सकता है एक लिंग बनाओ मिट्टी में से, नीचे पीठ बनाओ मिट्टी में से, और छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर आजू बाजू में आप रख दो, उनको मणिलिंग कहा गया है। ऐसा कर सकते हैं आप, उसको मणिलिंग की मान्यता दी है। एक यंत्र लिंग भी है, ये मिट्टी में से लिंग बनाकर यंत्र बनाते हैं, ये यंत्र पूजा होती है। इसमें अलग अलग बहुत सारा विधान पार्थेश्वर महादेव की पूजा का है। लेकिन ये सब आपको याद न रहे, ये सब आपसे व्यवस्था न हो सके तो बहुत सरल में पार्थेश्वर महादेव की पूजा का एक विधान दिखाऊं। आपके आंगन में जो बिलवृक्ष होगा, जो हो तो जिनके आंगन में बिलवृक्ष रहता है उसका आंगन आंगन नहीं, उनका आंगन सभी तीर्थों का प्रतीक है। ये बिलवृक्ष की महिमा है, कोई सामान्य वृक्ष नहीं बिलवृक्ष। महादेव स्वरूपम बिलवृक्ष, बिलवृक्ष स्वयं महादेव का स्वरूप है, इसलिए बिलवृक्ष को कभी सामान्य वृक्ष नहीं समझना चाहिए। तो उसके नीचे जब मिट्टी रहती है गहरे खामणे में, तो इस मिट्टी का लिंग एक सुंदर बना लो, ऐसे यही मिट्टी, और वहां सुंदर एक पीठ बना लो, बस यही मिट्टी, वही मिट्टी से, और उस पर जलाभिषेक कर दो तो बिलवृक्ष को भी जल अर्पण हो जाएगा। और मिट्टी का लिंग जो निर्माण हो उस पर जलधारा करो तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा भी हो जाएगी। और विसर्जन करने की कोई बात नहीं रही, वहीं विसर्जन हो जाएगा। ये भी ना हो सके तो आपके आंगन में तुलसी हो, तुलसी का सुंदर कहरा हो, तुलसी का सुंदर खामना हो, तो तुलसी के कहरे में, खामणे में, कुंडे में मिट्टी रहती है, यही मिट्टी का लिंग निर्माण करो। धीरे धीरे हाथ से सुंदर एक छोटा सा शिवलिंग बनाओ और नीचे छोटी सी पीठ बना लो और उसको कर दो जल अर्पण। आह्वान करने की आवश्यकता नहीं, विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं, हो गई पार्थेश्वर महादेव की पूजा। तुलसी को भी जल अर्पण हो गया और पार्थेश्वर महादेव की पूजा भी होगी। और तुलसी के आगे पार्थेश्वर महादेव की पूजा की बहुत महिमा है, बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा की बहुत महिमा है। इसलिए कभी अवसर मिले तो विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। जैसे आंगन में आप भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, वैसे ही 11 ब्राह्मणों को बुलाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। ये न हो सके तो 5 ब्राह्मण को बुलाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। शिव महापुराण में पार्थेश्वर पूजा का विधान है, सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थेश्वर महादेव। 5 ब्राह्मण न मिले तो 3 ब्राह्मण, 3 न मिले तो 2 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण न मिले तो 1 ब्राह्मण, પછી आधा नहीं मिलता कहीं जगह पर। एक विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं, उसके द्वारा विधिवत पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, उनकी बहुत महिमा है। ये श्लोक शिव पुराण का है, जो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे वो सभी श्राप में से मुक्त हो जाएगा। किसी का श्राप आपको लगा है, ये श्राप मुक्त हो जाएगा। दक्ष महाराज ने अत्रि पुत्र चंद्र को श्राप दिया था ना, आपको क्षय रोग हो, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा चंद्र को? चंद्र को कहा, चंद्र आप प्रभास तीर्थ में जाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। तो ब्रह्मा का वचन सुनकर वो दक्ष का दिया हुआ श्राप, चंद्र प्रभास तीर्थ में पधारे और प्रभास तीर्थ में सागर के किनारे बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। तो चंद्र को क्षय रोग में से मुक्ति मिली और हम सबको क्या मिला? ज्योतिर्लिंग मिला, जिनको कहते हैं सोमनाथ महादेव। तो कभी अवसर मिले तो
पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे। ये शिव पुराण का श्लोक है, सुनो जरा। मृत्यु हरम काल मृत्यु, अब मृत्यु नहीं, अकाल मृत्यु नहीं, जो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे उनके लिए कहा। श्रापे विना शनम सद्य कलत्रं पुत्रादि धन धान्य प्रदं द्विजा। धन धान्य पुत्र पौत्र ये भगवान महादेव की पूजा से मिलता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव के पार्थेश्वर पूजा करनी चाहिए। देखो राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं थे तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने क्या कहा? राजा दशरथ, आपकी परंपरा में भगवान शिव की भक्ति है। राजा दशरथ की परंपरा में शिव है ना, परम शिव भक्त है दशरथ जी। तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा कि आप पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो, आपकी पुत्र कामना पूर्ण होगी। ये कोई कल्पित नहीं है, शिव महापुराण का है। पुत्रार्थे पार्थिवो मूर्ते शैवो दशरथो समानर्थ विशेषेण वशिष्ठस्य गुरु वशिष्ठ महाराज की आज्ञा का अनुसरण करते हुए राजा दशरथ ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। और अकेले न नहीं, साथ में कौन? कौशल्या तत्प्रिया मूर्ति, मां कौशल्या जी ने। श्रृंगी ऋषि ने कहा, मां कौशल्या जी आप भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। राजा दशरथ, मां कौशल्या जी, और कौन साथ में? सुमित्रा च शिव प्रिया। सुमित्रा तो पहले से महादेव के भक्त हैं। किसी ने कहा और सुमित्रा जी शिव भक्ति कर रही हैं, वैसा नहीं। सुमित्रा तो परम शिव भक्त, वो तो पहले से स्वयंभू महादेव के भक्त है। राजा दशरथ, मां कौशल्या जी, सुमित्रा जी, और साथ में कौन? राजा को अति वाली रानी कैकेयी ने भी साथ में पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। और भगवान शंकर जी ने श्री हरि को कहा, हरि आप जाओ दशरथ का आंगन पावन करो। और हर पल महादेव की आज्ञा का अनुसरण करने वाला देव श्री हरि भगवान विष्णु जी, विष्णु भगवान राजा दशरथ के आंगन में पधारे। एक रूप में नहीं, चतुर रूप में पधारे। भगवान राम, लक्ष्मण जी भरत और शत्रुघ्न। और राम जी स्वयं भगवान महादेव के भक्त हैं ना। भगवान राम ने, किसी ने कहा और राम जी शिव भक्ति करने लगे, ऐसा नहीं, वो तो स्वयंभू महादेव जी के भक्त हैं। किसी ने कहा और राम जी महादेव की भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वो तो स्वयंभू शिव भक्त है। भगवान राम भस्म का त्रिपुंड करे, भगवान राम जी रुद्राक्ष धारण करें और स्वयं में स्थिर रहकर भगवान महादेव की परम भक्ति, परम उपासना भगवान राम जी करें। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान राम ने एक लिंग की स्थापना करी बस, जिनको रामेश्वर कहते हैं। ऐसा नहीं, प्रभु राम जहां जहां गए वहां वहां भगवान राम ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की। बहुत सारे रामनाथ हैं, रामेश्वर हैं। जहां जहां प्रभु गए वहां वहां राम जी ने लिंग स्थापना की। असंख्य लिंगों की स्थापना भगवान प्रभु राम ने की। और उनमें से एक शिवलिंग को हमने ज्योतिर्लिंग रूप में स्वीकारा, जिनको कहते हैं सेतबंधु रामेश्वर। ऐसा नहीं कि राम ने एक लिंग की स्थापना करी, असंख्य शिवलिंगों की स्थापना प्रभु श्री राम ने की है। कहीं कहीं स्थानों पर तो भगवान महादेव, राम जी महादेव का लिंग स्वरूप स्थापित किया, तो भगवान महादेव को अभिषेक करने के लिए जल नहीं मिलता था। तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने पाताल में बाण चलाया और बाण के द्वारा पाताल में से जल निकाला
और उसी जल से भगवान शिव जी को जलाभिषेक किया। और राम के बाण द्वारा जो जल धरती में से प्रकट हुआ, इस जल को सामान्य जल नहीं माना गया, उसको हम बाण गंगा कहते हैं। तो राम के बाण के द्वारा जो जल प्रकट हुआ वो बाण गंगा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थान है कि राम जी ने अपने बाण के द्वारा जल निकाला और महादेव को जलाभिषेक किया। भगवान प्रभु राम महादेव जी के परम भक्त।